राधे राधे दोस्तों। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सुबह के 10 बजे मेरा बेटा खेल रहा है। तो टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम कई बार नहीं मिल पाएगा, मैनेज नहीं हो पाएगा एक हाउसवाइफ के लिए। इसलिए जब भी वो खेलता रहता है, चाहे मेरे को 10 मिनट मिले 15 मिनट, तो मैं ऐसे टाइम निकाल लेती हूँ। तो 10 बजे अभी वो खेल रहा था और मेरी बेटी स्कूल गई है, तो इसलिए मैं फटाफट सुबह सुबह अपनी इंग्लिश की वोकैब पढ़ रही थी DSSB के लिए। इसमें मैंने 50 आइडम फ्रेजेस किए और साथ ही मैंने 50 वोकैबलरी की। और इससे क्या होता है ना कि एक मेरा रूटीन बना रहता है कि मुझे रोज़ इतने तो करने ही करने हैं। तो 50-50 करके टाइम हो जाता है। बेबी बार बार बीच में आ भी रहा था, तो उससे खेल भी रही थी, साथ साथ याद भी कर रही थी, क्योंकि इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो एक उसी टाइम हो पाते हैं जिस टाइम पे बच्चा सो रहा हो कंसंट्रेशन के साथ। तो अब 11 बजे के आसपास मेरा बेबी सो गया था खेल कूद के, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पे मैं शांति से अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो मैं जिसमें कंसंट्रेशन लगता है चीज़ों में, वो चीज़ें पढ़ती हूँ इस टाइम पे। कभी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और कभी GK याद करती हूँ, इस तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अब इतना टाइम है कि आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। बिल्कुल भी आप ये सोच लीजिए कि जो 3 महीने आपको देने हैं ना, ये आपके लिए आखिरी मौका है। जब आप ऐसा सोचेंगे तभी आप मैनेज कर पाएंगे। ये जो 3 महीने हैं ना, इन 3 महीने सबसे सेपरेट कर लीजिए। सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, जो देना बहुत ज़रूरी है, उन्हें आप कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो अपनी फैमिली के अलावा बाकी सब चीज़ों से कट ऑफ कर लीजिए। कोई दोस्त नहीं, कहीं जाके गप्पे नहीं मारनी है, कोई यूट्यूब वीडियोज़ फालतू नहीं देखनी है। सिर्फ यूट्यूब में भी वही चीज़ देखिए जो आपके काम की है, जिससे आपको लगता है कि इससे मेरा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ जितना हो सके अपने पढ़ाई को टाइम दीजिए। कहाँ से क्या मैनेज करना है सब कुछ लिख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं GSSB और UKLT दोनों की साथ में तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि DSSB की तैयारी मैंने पहले से ही शुरू कर दी थी। तब UKLT का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। और जो भी मेरे व्यूअर्स नए हैं मेरे चैनल में, उन्हें मैं बता दूं कि मैं TGT और PGT की तैयारी कर रही हूँ DSSB की। मैंने TGT PGT मैथ्स का फॉर्म भरा हुआ है और UKLT का फॉर्म भर लिया है। तो इसमें क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट कि UKLT और DSSB में बस एक ही चीज़ है कि UKLT में मेरे को थोड़ा सा उत्तराखंड का GK देखना पड़ेगा। बाकी तो DSSB में जो एक्स्ट्रा है वो हिंदी और इंग्लिश है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 बजे तो मैं पढ़ने बैठी थी ना अच्छे से, लेकिन उससे पहले कि अगर मैं आपको काम दिखाऊं तो इतने काम होते हैं जो हर हाउसवाइफ के होते हैं। 10 और 11 तो मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे कब बज जाते हैं। सुबह 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ, और जब से मेरी बेटी का स्कूल खुला है तब से मेरे को सुबह जो मैं 3 बजे या 4 बजे उठ के पढ़ती थी वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर मैं 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ तो 1 घंटा ही मिल पाता है, तो फिर इतना मन नहीं लगता है। जब तक 2 से 3 घंटे रेगुलर ना मिले ना पढ़ने के लिए, वो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। इसलिए मैं सुबह सीधे 4:45-5 बजे उठती हूँ, पहले सारे घर के काम निपटाती हूँ और उसके बाद में दिन में जब मेरा बेबी सोता है तब पढ़ने के लिए बैठती हूँ। इसलिए अब मैंने लेट नाइट का रूटीन बना लिया है। मैं लेट नाइट तक पढ़ती हूँ और सुबह अपना 4:45-5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। रात में मैं 11 साढ़े 11-12 बजे सोती हूँ। 5 घंटे की नींद लेती हूँ, दिन में नहीं सोती हूँ। तो अब सुबह सुबह मैं अपनी बेटी का लंच बना रही थी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी दी थी उसको। और सुबह मेरे पास बहुत काम हो जाता है। सुबह झाड़ू पोछा लगाने के बाद, कपड़े करने के बाद, नहा धो के मैं किचन में आती हूँ और मुझे अपनी बेटी को तैयार व्यार करके तब जाके मैं ये सारा काम निपटा के तब उसे भेजती हूँ। तो काम तो देखो हमारे जीवन में हमेशा ही रहेंगे, कठिनाइयाँ हमारे जीवन में हमेशा ही रहेंगी। कभी भी कठिनाइयों से भागना नहीं है, आपको बस ये सोचना है किस तरीके से मैनेज करें। काफ़ी सारे जो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं उनका कमेंट भी आ रहा था कि दी आप UKLT में जो पैडागोजी है उसे किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए जो पैडागोजी है, मैंने उसका सिलेबस देखा, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। वो आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेगा। अगर आप सोचें कि मैं आपको कोई एक बुक बता दूं कि आप इससे मैनेज कर लेंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक बुक में इतना सारा वास्ट सिलेबस हो ही नहीं सकता है। तो
आपको 3 से 4 बुक लेनी पड़ेंगी। तो उससे बेटर जो मेरा तरीका है, क्योंकि इतनी सारी बुक पढ़ना वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाता है इंसान के लिए, क्योंकि उसके अलावा आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है, उसके अलावा पूरा पैटर्न यूकेएलटी ने चेंज कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। तो ये आपके लिए नहीं हुआ है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिना चिंता किए सिर्फ मेहनत करते जाइए और आपकी मेहनत का जो फल है आपको ज़रूर किसी ना किसी दिन मिलेगा। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है कि अगर आपके पास बीएड की बुक्स हैं तो आप बीएड की बुक्स से कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, 80-90% टॉपिक्स मिल जाएंगे। और अगर आपके पास बीएड की बुक्स नहीं हैं तो आपके पास अरिहंत की सीटेट की बुक होगी, क्योंकि सभी यहाँ पे सीटेट क्लियर करके ही आए हैं। तो अगर अरिहंत की सीटेट की बुक है तो उसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ही सोर्सेज नहीं हैं तो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि आप सबसे पहले जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है तो यूकेएसएससी की साइट में आप जाइए, वहाँ पे जो विज्ञप्ति आई थी एलटी के लिए उसको डाउनलोड कीजिए। उसके एंड में आपको हर चीज़ का सिलेबस मिल जाएगा, पेडागोजी का सिलेबस भी मिल जाएगा। और पेडागोजी का जो सिलेबस है ना उसमें फिर टॉपिक देखिए, हर टॉपिक को आप यूट्यूब में सर्च कीजिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि पकाया आपको कोई दे दे, तो ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि सिलेबस आएगा उसके बाद कोई बुक बनाने तो नहीं बैठेगा ना आपके लिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि जितने टॉपिक्स आपको बुक्स जो आपके पास अवेलेबल हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की वहाँ से मिलते हैं, आप वहाँ से देखिए। उसके बाद आप रोज़ का फिक्स कर लीजिए कि आपको 2 से 3 टॉपिक्स करने हैं और परफेक्टली अच्छे से करने हैं। तो 2 से 3 टॉपिक्स आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उनके नोट्स कैसे बनाने हैं। देखिए आप नोट्स बनाने के चक्कर में ये नहीं है कि पूरा आप डिटेल्ड लिखने लग जाएं, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी बहुत टफ़ नहीं है, ठीक है। आपने सीटेट के लिए भी पढ़ी थी, आपने बीएड के लिए भी पढ़ी थी। तो आपके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ जो किसी ने कही है, कोई कोट किसी ने कहा है तो वो आप लिख सकते हैं। कोई सन इम्पॉर्टेंट है कि इस सन में ये चीज़ हुई थी, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ आप एक बार रीड आउट करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, उन्हें बिल्कुल शॉर्ट में आप नोट्स बनाएंगे कि जो आपको जस्ट रिवाइज करने पड़े। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही नोट्स बनाने हैं। तो शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और हर एक टॉपिक के नोट्स बना के आप रोज़ 3-3 4-4 टॉपिक कीजिए तो आपके एग्ज़ाम तक कवर अप हो जाएगा। और बीच बीच में आप मॉक टेस्ट या कहीं से भी मॉक टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें देते रहिएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि जिससे आपको पता चलते रहे कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो रोज़ का आप बना दीजिए कि मुझे 1.5 से 2 घंटे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूकेएलटी की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे 1.5 से 2 घंटे पेडागोजी को देने हैं, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि अपने सब्जेक्ट के लिए भी टाइम देना है और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए भी टाइम देना है। तो यूकेएलटी में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका पेडागोजी होता है, फिर आपके सब्जेक्ट। और देखिए आप नई चीज़ें चला दी हैं, जैसे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें जिस भी एलटी के सब्जेक्ट में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे एलटी मैथ्स में मैथ्स और फिज़िक्स दोनों आता है। पहले क्या होता था, मैथ्स का पोर्शन ज़्यादा होता था और फिज़िक्स का कम होता था। अब दोनों को समान कर दिया गया है कि दोनों का 50-50% आएगा। दैट मीन्स अगर 50 मार्क्स का हमारा एलटी मैथ्स है तो उसमें 25 का फिज़िक्स और 25 का मैथ्स आएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तैयारी आप ज़रूर करें, अच्छे से करें और बिल्कुल भी ना किसी भी चीज़ में ना आप रिज़ल्ट की चिंता ना करें। अब दिन में क्या था ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी आज, मुझे फ़ीवर आ गया था अचानक से। फिर भी कहते हैं ना कि एक हाउसवाइफ को चाहे वो कितनी भी बीमार हो, कुछ भी हो, मैं बड़ी मुश्किल से खाना बना रही थी दिन का, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे। और फिर वही चीज़ थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर दिन का खाना मुश्किल से बनाया, फिर दिन भर मैंने आराम किया आज। फिर रात में जो मेरे हस्बैंड थे वो डोसा ले आए थे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी खाना वाना बनाने की। अब दिन में था नहीं कोई, नहीं तो दिन का भी मैं बाहर से ही मंगाती, क्योंकि बहुत तेज़ फीवर आ गया था अचानक से, पता नहीं क्या हुआ। फिर दिन भर आज रेस्ट लिया और कुछ भी पढ़ाई नहीं की और रात में भी थोड़ा रेस्ट लिया। और फिर रात में थोड़ा सा मैं जब नॉर्मल हो गई थी तब मैंने 10 बजे के आसपास पढ़ाई शुरू की, 1-1.5 घंटे की पढ़ाई की। देखिए मेहनत अभी नहीं करेंगे ना तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। और हम हाउसवाइफ के लिए कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। क्या करें ज़िंदगी में मेहनत करने के अलावा, घर में भी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव करने के लिए भी मेहनत ही करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेहनत के बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं। फिर रात में मैं 10 बजे पढ़ाई करने बैठी थी। आज मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा, मैथ्स का जो टॉपिक है। मेरे पास इसके नोट्स बने हुए हैं और ये नोट्स जो मैंने हैं अपने फ्रेंड से लिए हैं, उसने नेट की तैयारी की थी एक बार, तो इसमें काफ़ी अच्छे से
सब कुछ है, तो फिर इसलिए मैंने उनसे नोट ले लिए थे और ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। इसको मैं रीड आउट कर रही हूँ बस कि इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें से देख लूँ, जिससे मेरे को हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। डीएसएसबी के एग्ज़ाम में सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है और साथ ही एलटी मैथ्स में भी आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। और कुछ भी हो जाए बस आप इन 3 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अपना 100% दीजिए और रिज़ल्ट की बिल्कुल मत सोचिए, कितना भी प्रेशर हो आपके पास, क्योंकि अगर आप अभी अपने आप को नहीं प्रूव करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप का आप 100% दीजिए, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। थैंक यू।